रात होते ही तेंदुए पहाड़ी से नीचे आने लगते हैं। पालतू जानवरों की आवाजें इनके लिए खाने के बुलावे की तरह हैं। तेंदुए लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं, लेकिन नैना पहले चोरी छिपे आगे बढ़कर एक लक्ष्य चुनकर चुपके चुपके उसका पीछा करेगा। बड़ा नर नागवासी भी घात लगा रहा है। तेंदुओं को देखने का बिल्कुल सही समय है। तेंदुओं की नजर बहुत तेज होती है, यहां तक कि अंधेरे में भी। इस इलाके के लगभग 20 वर्ग किलोमीटर हिस्से को लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व घोषित कर दिया गया है। लेकिन इसके जैसे कई तेंदुए रिजर्व के बाहर रहते हैं और वे खूब पल बढ़ रहे हैं। हम अब भी काफी कुछ नहीं जानते। ये बहुत ही शुरुआती दिन है। हम अभी सब जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं। तेंदुओं के दिखाई देने की हर घटना को बखूबी रिकॉर्ड किया जाता है, तस्वीरें ली जाती हैं और डेटाबेस बनाया जाता है। इस जानकारी को आप रॉ डेटा कह सकते हैं। हमने महज 5 वर्ग किलोमीटर के इलाके में 28 से ज्यादा तेंदुए देखे हैं। इतनी ज्यादा तादाद में तेंदुए दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन तेंदुआ असल में है क्या? अंग्रेजी में लेपर्ड या पैंथर कहा जाने वाला तेंदुआ दुनिया की जानी पहचानी बड़ी बिल्लियों में से एक है। बाघ उनमें सबसे भारी भरकम और सबसे लंबा है। उनमें कुछ बड़े नरों की नाक से पूंछ तक की लंबाई 4 मीटर तक हो सकती है। वजन और लंबाई के मामले में शेर दूसरे नंबर पर है, लेकिन इसकी ऊंचाई बाघ से ज्यादा हो सकती है। जैगुआर तेंदुए जैसा ही दिखता है, लेकिन ये उससे बड़ा होता है और इसका सिर भी भारी होता है। इसके शरीर पर धब्बे नहीं होते। ये निशान गुलाब के फूल के आकार के हैं और इन्हें रोजेट्स कहते हैं। चीता जमीन पर रहने वाला सबसे तेज जीव है। ये ऐसी अकेली बड़ी बिल्ली है जिसके शरीर पर धब्बे होते हैं। भारत में लोग अक्सर तेंदुओं को गलती से चीता कह देते हैं, लेकिन ये दोनों बिल्लियां बिल्कुल अलग अलग हैं। तेंदुओं के शरीर पर भी रोजेट्स होते हैं, लेकिन ये जैगुआर के रोजेट्स से अलग होते हैं। तेंदुए अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं, जिनमें चीन और भारत भी शामिल है। सरकारी गिनती के अनुसार भारत में तेंदुओं की तादाद लगभग 14,000 है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि असल में इनकी तादाद शायद इससे भी ज्यादा है, लेकिन सिकुड़ते हुए आवास क्षेत्र के कारण तेंदुओं और इंसानों के बीच टकराव बढ़ रहा है। भारत के कई हिस्सों में बड़ी बिल्लियों को नुकसान पहुंचाने वाला मानकर खत्म कर दिया जाता है। जवाई शायद अकेली ऐसी जगह है जहां हाल में तेंदुओं द्वारा इंसानों पर हमले या इंसानों द्वारा तेंदुओं को मारे जाने की कोई खबर नहीं आई है। यहाँ ये ग्रेनाइट की छोटी पहाड़ियों पर निर्भर हैं, जो इनका ठिकाना है। ये पहाड़ियां प्री हिस्टोरिक यानी इतिहास से भी पुरानी हैं। इनकी रचना लगभग 90 करोड़ साल पहले हुई थी। बेहद गर्म पिघला हुआ मैग्मा पृथ्वी के क्रस्ट की दरारों से ऊपर उठने लगा। फिर मैग्मा ठंडा होकर ग्रेनाइट की मोटी परतों के रूप में जम गया। पृथ्वी के कटाव ने भीतर मौजूद चट्टानों को उजागर कर दिया। समय के साथ इनकी ऊपरी परतें टूटकर अलग हो गई। आज ग्रेनाइट के ये बड़े बड़े टुकड़े नजर आते हैं, जो भीतर मौजूद परतों से टूटकर गिर रहे हैं। कुदरती ताकतों ने लाखों वर्षों में इन्हें तराश दिया है। इनके टूटे हुए हिस्सों के बीच अनगिनत बड़ी दरारें और गुफाएं बन गई हैं। ये तेंदुओं के रहने के लिए बिल्कुल सही जगह है। ये पहाड़ियां तेंदुओं के लिए सुरक्षित जगह बन गई है।
ज्यादातर पहाड़ियां एक दूसरे के पास हैं, जिससे तेंदुए एक से दूसरी पहाड़ी पर जा सकते हैं। लेकिन उत्तरी छोर पर ग्रेनाइट की एक पहाड़ी सबसे अलग थलग है। इसके सबसे अलग थलग होने के कारण इस पर तेंदुओं की बहुत घनी तादाद मौजूद है। मंदिर और तमाम शोर शराबे के बावजूद इस पहाड़ी पर बड़ी बिल्लियों की भरमार है। ये तेंदुओं के जाने पहचाने व्यवहार के बिल्कुल उलट है। समझा जाता है कि तेंदुए अकेले रहने वाले जीव हैं, लेकिन पेरवा में हमेशा ऐसा नहीं होता। यहाँ आप देखते हैं कि इस इलाके में रहने वाले सभी तेंदुओं को एक ही पहाड़ी पर लौटना पड़ता है। इसलिए इस इलाके में हमें तेंदुओं की कई पीढ़ियों वाले परिवार नजर आने लगे हैं। क्या ये मुमकिन है कि इस इलाके के तेंदुए अब लगभग शेरों के झुंड की तरह पेश आने लगे हैं? मुझे लगता है कि ये मुमकिन है। मैंने एक सुबह यहाँ इस पहाड़ी पर 11 अलग अलग तेंदुए देखे हैं, जो मेरा निजी रिकॉर्ड है, जबकि ये जगह महज 500 मीटर लंबी और इतनी ही चौड़ी है। अगर आप मंदिर में जाकर उसके पुजारी से बात करें तो वो आपको बताएंगे कि ये तो कुछ भी नहीं है। अपने जीवन में उन्होंने एक बार में 20 से ज्यादा तेंदुए देखे हैं। ये सचमुच कमाल की बात है। ये वाकई अनोखी बात है। इस इलाके के लोगों का तेंदुओं से अनोखा रिश्ता है। पहाड़ी से नीचे उतरते समय पुरोहित हमेशा इन बड़ी बिल्लियों के पास से गुजरते हैं। ये कई वर्षों से ऐसा करते आ रहे हैं और इन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है। जवाई के तेंदुए इंसानों का लिहाज करने के लिए मशहूर हैं। यहाँ इंसान भी तेंदुओं का लिहाज करता है। इंसानों को शिकार नहीं समझा जाता। तेंदुआ माँ अपने बच्चों को इंसानों का पीछा करना और उन्हें मारना नहीं सिखाती। यहाँ तेंदुए द्वारा इंसान को मारे जाने की पिछली दर्ज घटना 164 साल पहले की है। गांव वालों को अक्सर मंदिर परिसर में रात के समय तेंदुए दिख जाते हैं।